Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that it is a passage based question. That means यहाँ पे जो given passage है, जो table है, वो read करके हमें properly understand करना है और फिर given जो question है उसको answer करना है. So passage here is that as soon as boys and girls reach their adolescent age, the certain changes start happening in their bodies under the influence of sex hormones that are produced in their bodies. These changes are mostly related to their height, size, voice, speech, and physical attributes. So the table shows the average height of the boys and girls up to the age of 18 years. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं जब भी वो एडल्सेंट एज में पहुंचते हैं तो उनके बॉडी में सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल यानी कि सेक्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द चेंजेस इन देयर बॉडी. सो चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं इस एज में जिसे हम प्यूबर्टी एज भी कह सकते हैं. और ये जो प्यूबर्टी स्टेज होगा जिसमें सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं दे गॉट द चेंजेस ऑफ द बॉडी. और बॉडी के कौन से चेंजेस? हाइट में चेंज होना, बॉडी के साइज में चेंज होना, वॉइस जो है वो डीप होने लगता है बॉयज में एंड इन गर्ल्स स्पीच जो है वो हाई होता है. जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स में जो मतलब फिजिकल जो चेंजेस है वो शो होने लगते हैं. ओके, फिजिकल शेप जो है वो थोड़ा चेंज होने लगता है. सो यहाँ पे गिवन टेबल जो दिया है इस टेबल में फर्स्ट एज से लेके 18 के एज तक जो भी हाइट में चेंजेस होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में वो शो किए गए हैं. ओके, सो टेक अ लुक ऑन दिस टेबल and let's see the question. The significant spurt in increase of height of boys occurs at the age of. तो बॉयज की जो एक सबसे ज्यादा जो हाइट में इंक्रीज जो होता है वो कौन से एज की ड्यूरेशन में मिलता है? यानी कि ऑप्शन है 11 to 12 years, 13 to 14 years, 16 to 17 years और 17 to 18 years. तो कौन सा ऐसा एज टाइम है जहां पे हाइट जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है? सो लेट्स टेक अ लुक ऑन द पैसेज. फर्स्ट हियर वी विल राइट अवर टाइटल दैट इज द की कंसेप्ट्स. ओके, सो ऑब्वियसली की कंसेप्ट हमारा यही होगा कि जो इंक्रीज है हाइट की वो कहाँ पे देखने को मिलती है. सो हियर यू राइट इंक्रीज इन हाइट. तो हाइट में सबसे ज्यादा इंक्रीज, सॉरी हियर शुड बी हाइट. तो हाइट में सबसे ज्यादा इंक्रीज जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? लेट्स ऑब्जर्व द टेबल को ऑब्जर्व करेंगे. सो वी गॉट आवर आंसर. सो यहाँ पे गिवन है वी वेरी वेल नो दैट 10 to 15 ईयर्स का ऐसा एज टाइम ड्यूरेशन होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा हाइट जो है इंक्रीज देखने को मिलता है. सो लेट्स ऑब्जर्व 10 ईयर्स के बाद यहाँ 10 ईयर्स में बॉयज में अगर ऑब्जर्व करते हैं 141 to 145. ओके, सो आफ्टर दैट 11 to 12 ईयर्स के बाद 145 to 150 मतलब 5 इंचेस और ज़्यादा ग्रोथ. एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं 12 to 13 150 to 156 यानी 6 इंचेस ज़्यादा. एंड 156 to 164 यानी कि 8 इंचेस ज़्यादा. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है. एंड नेक्स्ट 164 to 169 यानी कि यहाँ पे कितना चेंज है? नियरली यहाँ पे चेंज है दैट इज ऑफ द 5 इंचेस. ओके, सो दैट मीन्स कि सबसे ज्यादा चेंज हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? एट द एज ऑफ 13 to 14. तो 13 to 14 ईयर जो है एज है वहाँ पे 8 इंचेस जो है 8 सेंटीमीटर, इट शुड बी सेंटीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है वो शो हो रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर वी विल राइट 13 to 14 ईयर्स एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं हाइट में, यानी कि सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलती है हाइट में. ओके, मतलब हाइट तो ऑल ओवर लाइक 18 ईयर्स तक इंक्रीज होती हुई दिखती है लेकिन सबसे ज्यादा ग्रेट इंक्रीज कब दिखता है हमें? इन बिटवीन द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स विच इज प्रेजेंट इन विच ऑप्शन? इट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी. सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.